आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूरू दौरा। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी सभा है। चूरू पुलिस लाइन में पीएम मोदी की विजय शंखनाद रैली। चूरू और झुंझुनू की 17 विधानसभा के लोग जनसभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम का स्वागत करेंगे। राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी के नेता इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिएगा, पिछले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने चूरू में नारा दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के दिन चूरू में ही पहला संबोधन दिया था। देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा का नारा दिया था, जिसकी चर्चा हुई थी। देश भर में ये नारा विख्यात भी हुआ था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शेखावाटी के दौरे पर। हालांकि एक ही सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा। इससे पहले 2 अप्रैल को पहुंचे थे बहरोड और अब 5 को चूरू। सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। लक्ष्मण, जानकारी दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भीतर एक बार फिर राजस्थान की धरा पर आए हैं, लेकिन चूरू की भूमि की चर्चा जहां चुनावी अभियान के लिए तो रही है, नारों और बातों के लिए भी जाना जाता है। क्या लगता है आज के दिन का नारा क्या हो सकता है लक्ष्मण? भाजपा ने दिया है कि नरेंद्र के लिए देवेंद्र जरूरी है। देवेंद्र झाझड़िया जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, पैरा ओलंपियन है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी है। उनके साथ आप देखेंगे राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर, अविनेश महरेसी, ये लोग जो है कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, हम बात भी करेंगे, समझेंगे भी चूरू की सियासत को, तासीर को। पिछली बार जो है एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सभा की थी, जिसमें खासी भीड़ भी उमड़ी थी। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ है, उनसे हम बात शुरू करते हैं। राठौड़ साहब, इस चुनाव पर बहुत नजर है लोगों की भी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, काका भतीजा, बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं, किन मुद्दों पर आप देवेंद्र के लिए वोट मांग रहे हैं? देश बनाने का मुद्दा है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश को क्षैतिज पहुंचाने का चुनाव है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को तीसरी बार इस हिंदुस्तान की कमान सौंपकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बने, इसका चुनाव है। यहाँ यमुना का पानी यहाँ आए, इस बात का चुनाव है। और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार जो बनी है, और सरकार बनने के बाद देखिएगा, राजेंद्र राठौड़ से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, और यमुना जल का पानी शेखावाटी अंचल को कैसे मिले, इसके लिए भी चुनाव है। हालांकि जो समझौता हुआ उसके बाद लगातार बीजेपी शेखावाटी के दौरान इस बातों को दोहराती भी आई है कि जो फैसला भजनलाल सरकार ने सरकार बनने के 100 दिन के बाद ही ले लिए, और 100 दिन के भीतर जो फैसले हुए वो ऐतिहासिक है, और ये सब डबल इंजन की सरकार बनने के परिणाम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चूरू पहुंचेंगे। अब जानकारी दे दें कि 2 दिन पहले बहरोड पहुंचे थे, उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, लेकिन अब चूरू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नजर है। देवेंद्र झाझड़िया जो कि ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिसमें कामयाब नहीं होगी। क्या लगता है चूरू में जिन मुद्दों की आपने बात की, उन मुद्दों के साथ जनता जाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक बात हो रही है जातिगत ध्रुवीकरण की, एक बात हो रही है बहुत सारे ऐसे मुद्दों की, एक परिवार की लेगेसी की, तो उन सब के खिलाफ देखिए, यहाँ किसी प्रकार की जातीयता के आधार पर चुनाव नहीं है। कोई ऐसी जाति नहीं है जो आज देखिएगा, राजेंद्र राठौड़ से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जातिगत आधार नहीं है चूरू के चुनावों को लेकर के, लेकिन कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार हो पाए है। और राजस्थान में मिशन 25 सीटें बीजेपी एक बार फिर कोशिश करेगी 2014 और 2019 के इतिहास को दोहराने की। ये भी समझना होगा कि देवेंद्र झाझड़िया जो कि खेल जगत से आते हैं, हालांकि, और ऐसे में उन्हें जब मैदान में उतारा गया है, राहुल कस्बा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने चूरू लोकसभा सीट से काटा और इसके बाद देवेंद्र झाझड़िया को चेहरा बनाया। लेकिन इस बात से खफा होकर के राहुल कस्बा कई बार मुखर भी दिखाई दिए, अपनी बात रखे भारतीय जनता पार्टी और
सवाल किए कई उन्होंने। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का उन्होंने धन्यवाद ठहराया, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से कहे और कुछ लोगों पर आरोप लगाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने चूरू से चेहरा बनाया। अब क्योंकि चूरू हॉट सीट बनी है, एक तरफ चूरू में बीते विधानसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद राहुल कसवा सांसद बने थे, तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी से राहुल कसवा हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। हॉट सीट का मुकाबला यहां देखने लायक रहेगा। लेकिन शेखावाटी के दौरे की बात हो रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने लोग अलग मुद्दे पे चल रहे हैं। मैंने देश के लिए मान सम्मान बढ़ाया, 20 साल इस देश को दिए मैंने, ओलंपिक 3 मेडल जीते हैं मैंने मेरे माँ बाप ने किसानी किया, मजदूर लोग हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कि एक अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को पार्लियामेंट में ले जाने का काम कोई कर सकता है, तो वो प्रधानमंत्री जी। आप कॉन्फिडेंट है? राजस्थान के अंदर 25 से 25 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। बस हमारा टारगेट ये है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जीत हम दर्ज करें चूरू से। ये तो खैर उनसे बात करो तो भी यही कहते हैं, खैर सर्दी कहते हैं फसल को मार जाती है, जनता यहाँ पर राजनीति में मार दे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उठना। आप तो जानते हैं इस बात को। क्या लगता है और कौन से मुद्दों पर आप लोग सब एक साथ खड़े? तो देखिएगा, सहयोगी लक्ष्मण लगातार फील्ड पर हैं और जानकारी दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम आपको जानकारी दे रही है कि किस तरह से मुकाबला रोचक दिखाई दे रहा है। देवेंद्र झाझड़िया से भी बात की उन्होंने और देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। और मेरे जैसे व्यक्ति को, हालांकि मैंने खेल में जिस तरह से ओलंपिक भी जीते, क्योंकि पैरालंपिक हैं, और ऐसे में उन्होंने जो पैरालंपिक में जीत दर्ज की उसकी भी चर्चा हुई थी। तो फिर देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि मैंने देश की सेवा एक खिलाड़ी होने के नाते की है, और जब मुझे मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो ऐसा कार्य बस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी पार्टी बड़ा मौका दे सकती है। राजेंद्र राठौड़ ने भी मिशन 25 की बात को दोहराया है। अब शेखावाटी पर इस बार बीजेपी का अधिक फोकस है। बीजेपी ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है और इसकी वजह विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में शेखावाटी क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। तो ऐसे में उस हार से या फिर उस कम मार्जिन के प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम लोकसभा चुनाव में रख रही है और केंद्रीय नेताओं के दौरे इस शेखावाटी अंचल पर बढ़ा दिए गए हैं। आपको याद होगा, शुरुआत की है अमित शाह ने। अमित शाह पहुंचे थे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, अमित शाह भी सीकर पहुंचे थे। सीकर के दौरे के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी, जनसभा को संबोधित किया था और कांग्रेस पार्टी को घेरा था। और अब गृह मंत्री शाह के बाद शेखावाटी दौरे पर। पिछले चुनाव में आप उनको भी किसान बता के वोट मांग रहे थे, मैं देख रहा था। नहीं, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का किसान का बेटा हूं और भारतीय जनता पार्टी का वोट मांगता हूं और भारतीय जनता पार्टी जीऊंगा तो मरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी साथ रहूंगा। और मेरी परीक्षा नहीं, मेरी अग्नि परीक्षा हो तो परीक्षा हो, उसमें पास होऊंगा। चलिए शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से माहौल है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, और साथ ही साथ इनका कहना है कि किसान का बेटा है। चुनाव जो है यहाँ पर मुझे लगता है कुछ इस तरह का बना है जिसमें इमोशनल कार्ड भी है, कुछ इस तरह की चीजें भी हैं जिन पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर जनता तय करेगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चूरू। तो देखिए, सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार जानकारी दे रहे थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि चूरू में चुनावी माहौल कैसा है। आज चूरू में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए। और ये जो अंचल है, हालांकि जाट और किसान बाहुल्य इलाका शेखावाटी अंचल को जाना जाता है और ऐसे में यहाँ की राजनीति भी प्रदेश के बाकी इलाकों की राजनीति से थोड़ी अलग होती है। और कोशिश यही है बीजेपी की कि शेखावाटी के अंचल को अपने कमजोर पक्ष नहीं बल्कि अपने मजबूत पक्ष के तौर पर पार्टी गिने। और इसी वजह से बीजेपी के स्टार प्रचारकों के दौरे शुरुआती प्रचार में तय किए गए हैं। अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, चूरू पहुंचेंगे। चूरू में एक तरफ राहुल कसवा हैं और दूसरी तरफ देवेंद्र झाझड़िया। एक तरफ खिलाड़ी जो कि
बीजेपी की ओर से मैदान में उतारे गए हैं भरोसा जताकर, और दूसरी तरफ राहुल कसवा जिनके परिवार का एक राजनीति में लंबा इतिहास रहा। भारतीय जनता पार्टी से राहुल कसवा जुड़े थे, लेकिन फिर नाराजगी हुई और ऐसी परिस्थितियां कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा है। हालांकि राजनीतिक बैकग्राउंड उनका रहा। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो तो स्वाभाविक तौर पर एक उत्साह रहता है और चूरू हॉट सीट बनी हुई है। आप जानते हैं राजस्थान में भी यहाँ पर एक नया नारा यहाँ की स्थानीय भाजपा ने दिया है कि नरेंद्र के लिए देवेंद्र जरूरी है। देवेंद्र झाझड़िया जुड़ी थी हमारे साथ, राजेंद्र राठौड़ है, उनसे हम बात शुरू करते हैं। राठौड़ साहब, इस चुनाव पर बहुत नजर है लोगों की भी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, काका भतीजा बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं किन मुद्दों पर आप देवेंद्र के लिए वोट मांग रहे हैं? देश बनाने का मुद्दा है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश को क्षैतिज तक पहुंचाने का चुनाव है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को तीसरी बार इस हिंदुस्तान की कमान सौंपकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बने, इसका चुनाव है। यहाँ यमुना का पानी यहाँ आए, इस बात का चुनाव है। और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार जो बनी है, और सरकार बनने के बाद जिस प्रकार डीजल के रेट कम हुए हैं, नकल माफियों पर एक शिकंजा कसा है, गैंगस्टर पर शिकंजा कसा गया है, 450 में सिलेंडर मिल रहे हैं, यमुना का पानी यहाँ शेखावाटी में आए, इसका वह इन सारे मुद्दों का चुनाव है। एक बात और निकल कर आती है, कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है, चाहे वो पीसीसी चीफ हो या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो कहते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा कर रही है और उसके सारे हवा बनाने की कोशिश है। देखिए, कानून के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, यही एजेंसियां थी जब कांग्रेस का शासन था। और मैं समझता हूं कि वो ध्यान अटकाने और भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। जब एक नेशनल पार्टी बरसों तक ऑडिट नहीं कराए, टैक्स नहीं दे, और उसके बाद इनकम टैक्स को नोटिस दे, उसमें उनके पेट में दर्द चले तो चले। एक बेल पर जो लोग हैं आज तक, नेशनल हेराल्ड का घपला सबके सामने है, 2G स्पेक्ट्रम का घपला सबके सामने है। इसलिए मैं समझता हूं कि एजेंसियों को जो काम कर रही है, निष्पक्षता से काम कर रही है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिसमें कामयाब नहीं होगी। क्या लगता है चूरू में जिन मुद्दों की आपने बात की, उन मुद्दों के साथ जनता जाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे मुद्दों की, एक परिवार की लेगेसी की, तो उन सब के खिलाफ देखिए, यहाँ किसी प्रकार की जातीयता के आधार पर चुनाव नहीं है। कोई ऐसी जाति नहीं है जो आज देवेंद्र झाझड़िया के साथ नहीं है। कुछ लोग जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को मां मानते थे, अब मां की पीठ में खंजर घोंपकर जब वो अपने नेता की जय जयकार नहीं कर सकते, राहुल गांधी की जय जयकार नहीं कर सकते, कांग्रेस के मुद्दों की बात नहीं कर सकते, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर देश के अंदर आई, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, ये बात करने से कतराते हैं, तो इस प्रकार की बात वो करने की कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होंगे। चूरू की सियासत में राजेंद्र, देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, ये बड़ा नारा चल रहा है। क्या लगता है, बहुत सारी बातें कही जा रही, कहा जा रहा है कि उतना अनुभव नहीं है राजनीति का, कुछ लोग और भी प्रहार कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल कसवा की बात को इससे जोड़ते हैं कि ये किसान की अस्मिता का सवाल है। देवेंद्र झाझड़िया क्या जवाब देता? सबसे पहला जवाब तो ये है, किसान की अस्मिता का सवाल बता रहे हैं। आज रैली हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा हो रही है। मेरी माँ तो खेत में काम कर रही है। आज किसान की अस्मिता का सवाल है, इसलिए है कि किसान के बेटे को ये अवसर दिया गया। ये किसान के बेटे को संसद में पहुंचाने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मानते हैं आम आदमी की लड़ाई बता रहे हैं अपने आप की लड़ाई को? मेरे साथ वो लोग हैं, मेरे को इतना अनुभव है, खेती बाड़ी, हम किसान लोग हैं, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने तो पूरा भाई सर्दी मार जा खेत में तो कुछ भी को नहीं हुआ है। मैंने तो बाजरी काटी है। अरे मेरे को तो पता है गुआर में कितनी फाक हुआ है, मन सब अनुभव है। ये किसानों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो लोग अलग मुद्दे पे चल रहे हैं, मैंने देश के लिए मान सम्मान बढ़ाया, 20 साल इस देश को दिए मैंने,
ओलंपिक 3-3 मेडल जीते हैं मैंने मेरे माँ बाप ने किसानी किया, मजदूर लोग हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कि एक अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को पार्लियामेंट में ले जाने का काम कोई कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री जी। आप कॉन्फिडेंट है? राजस्थान के अंदर 25 से 25 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। बस हमारा टारगेट ये है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जीत हम दर्ज करें चूरू से। ये तो खैर उनसे बात करो तो भी यही कहते हैं, खैर सर्दी कहते हैं फसल को मार जाती है, जनता यहाँ पर राजनीति में मार दे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उठना। आप तो जानते हैं इस बात को, क्या लगता है और कौन से मुद्दों पर आप लोग सब एक साथ खड़े हैं? देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट से मैं 2-3 सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। पहले उन्होंने सवाल किया था कि मेरा कसूर बताएं।